Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Very good. So today we are going to start our new chapter which is based on sentence. Sentence को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? वाक्य. Okay. So books play a significant role in our lives. Whenever we feel gloomy or lonely, books become our best friend who never walk away from us. Write few lines on books with the help of given clues. So यहाँ पर बुक्स क्या काम आती हैं बच्चे? एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर. जब भी हमें अकेलापन, दुख, ग्लूमी ऐसा महसूस होता है तो हमारी जो बेस्ट बुक होती है अगर हम उसको रीड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि वो हमसे कभी भी दूर नहीं जाती, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना. तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि बुक्स जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है. मोटिवेशन, विकेबलरी उनसे हमें मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है बच्चे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है. तो और चीज़ें आपको क्या मिलती हैं तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो. अ सेट ऑफ वर्ड्स व्हेन यूज्ड एप्रोप्रिएटली कन्वेज अ मैसेज और गिव्स अ ट्रू मीनिंग टू द जंबल सेट ऑफ वर्ड्स. A group of words arranged in a particular order becomes a sentence that makes complete sense. So group of words, sentence क्या होता है बच्चे? Group of words होता है, बहुत सारे words होते हैं उसके अंदर और प्रॉपर एक मीनिंग शो करते हैं ताकि हम कन्वे करते हैं तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आराम से हमारे सेंटेंस को समझ जाता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइक ही इज गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस. अगर हमने ऐसा बोला तो जल्दी से आप समझ जाओगे अच्छा ये बोल रहा है कि वह अपने फ्रेंड्स के घर जा रहा है. देन दे कैन नॉट मेक सच अ सिली मिस्टेक. वे इस तरह की सिली मिस्टेक नहीं कर सकते. तो कंप्लीट सेंस को यहाँ पर शो करता है कौन? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको बोला जाता है सेंटेंस, और उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज भी रखा जाता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. स्टूड वेलकम ऑल द अप टीचर्स चिल्ड्रन टू. अगर इस तरह से कोई बोलता है स्टूड वेलकम ऑल द अप टीचर चिल्ड्रन अप, है ना, इस तरह से अगर टू कर पूरा आपने बोला आगे पीछे पूरे वर्ड्स करके, सो वी कैन नॉट कॉल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ सेंटेंस as these words do not make a proper sense. Let's reorder these words into a meaningful sentence. अगर हम इस तरह से बोलेंगे कोई हमारा वर्ड समझ पाएगा? सेंटेंस को क्लियर कर पा रहे हैं हम किसी को? नेक्स्ट पर्सन तो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहा है. तो ध्यान रखना है बच्चे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर सेंस के अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस निकलने चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरीके से कहलाएगा सेंटेंस. लाइक दिस, all children stood up to welcome the teacher. अब समझे? और प्रॉपर लास्ट में फुल स्टॉप को भी हमने ऐड ऑन किया है तो इसलिए कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा ये. कैन यू सी दैट इट गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग नाउ? सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नाउ अ सेंटेंस. रीड सम मोर सेंटेंसेस. साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? सम प्लेयर्स वर टोसिंग द बॉल इन अ एयर. हाउ लोनली दीज ड्रेसेस आर. So ये सब क्या थे बच्चे? Sentences. Know the verbs. The verb is most important part of a sentence. A sentence begins with a capital letter and ends in a full stop. Mark of interrogations and mark of exclamation लगाना नहीं भूलना, क्योंकि कोई भी बच्चे जब आप लगाते हो सेंटेंस बनाते हो तो उसके अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी वो सेंटेंस कहलाता है. सो यहाँ पर बच्चे पिक योर ब्रेन दिया गया है आपकी एक्सरसाइज. सो ये आपको करनी है आराम से और ये जंबल करके दिए गए हैं आपको कंप्लीट तरीके से सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हुए रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को. सेंटेंस टाइप्स. सो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. अ सेंटेंस कैन परफॉर्म 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंसेस. सो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चे? अ सेंटेंस that states or declares something is called an assertive sentence. जो क्या करते हैं? declares करते हैं, ठीक है, states बताते हैं किसी चीज़ की, तो उन्हीं को assertive sentence की कैटेगरी में रखा जाता है. It is also called a declarative sentence और statement भी बोलते हैं इसको. तो assertive, declarative और statement all are same. For example, they should come to school on time. Mandela is a great leader. Okay, so an assertive sentence can be affirmative और negative दोनों फॉर्म में वो हो सकता है. ओके, अफर्मेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं. अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, इसी के अंदर है अफर्मेटिव और नेगेटिव भी. सो अफर्मेटिव का सेंटेंस है इट अफेयर्स स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल, द एरोप्लेन्स इन द स्काई अपीयर वेरी स्मॉल. यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन. तो ये अफर्मेटिव है बच्चे, ठीक
ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, इट नेगेट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी चीज को मना करना। द एरोप्लेन्स इन द स्काई डू नॉट अपीयर वेरी बिग, बड़ी नहीं नजर आती है। यू हैव नॉट मेड द सेम मिस्टेक अगेन, तो आपने देखा दोनों सेंटेंस के अंदर नेगेटिव के अंदर नॉट का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस आस्क करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दे आर यूज्ड टू इंक्वायर समथिंग, फॉर एग्जांपल, डिड शी कम ऑन टाइम एंड हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। तो इस तरह से क्वेश्चंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ आंसर दे नीड, yes या no टाइप क्वेश्चंस। दे कैन बी रिप्लाइड इन yes और no फॉर्म में हो सकता है। Does the sun shine brightly? Can you lift this chest? WH टाइप क्वेश्चंस। सो WH टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चे? जो WH वर्ड्स की हेल्प से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। They need some information for an answer. These questions begins with a question word such as when, where, who, what, how many, which, etc. For example, how did you complete this task? When did the peacock dance? Imperative sentence किस तरह के होते हैं बच्चे? Imperative sentence को देखेंगे। A sentence that can order or request is called an imperative sentence. For example, open the book at page 72. तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे? इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऑर्डर किया जा रहा है। Don't shout here, ये भी ऑर्डर हो गया। Please help me with 50 rupees. Students walk in a queue. So यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में दिया जा रहा है या ऑर्डर में, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे सेंटेंस। नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। A sentence that can express some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. For example, ऐसे सेंटेंस बच्चे जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग और एकदम से सडन फीलिंग आती है, जैसे अगर सोचो आप मैच देख रहे हो, ठीक है, और जीत जाता है इंडिया, तब क्या करोगे? आप बहुत अच्छे से चिल्लाते हो, वाओ ब्रेवो, ऐसे करके। तो ऐसे आपके अंदर सडन फीलिंग आती है ना। कोई ऐसे तो दुख वाला भी चीज़ हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ आपने बुरी खबर सुन ली, तो भी आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वैसे सेंटेंसेस को आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ब्रेवो, यू हैव डन वेल। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता। वेल डन, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे वर्ड्स को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यहां पर पिक योर ब्रेन दिया है बच्चे, इसका मतलब आपके पास एक्सरसाइज आ चुकी है और एक्सरसाइज खुद से करनी है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। Different kind of sentences have different forms or word order. Effective language and communication skills require that a variety of sentences are used to make our writing or speech vivid, interesting and effective. We have to choose the most suitable form so as to convey the required idea and requirement. So transformation, different kinds of sentences हमारे पास होते हैं बच्चे, different form में होते हैं, word order में होते हैं, effective language और communication skills require होती है उनके लिए, ताकि हम variety of sentence को अच्छे से express कर पाएं through our speech। और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो effective होना चाहिए, ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पर्सन को समझ में आ जाए। उसके लिए कुछ आइडिया होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है बनाने के लिए। देन असर्टिव टू नेगेटिव बनाने के लिए एंड असर्टिव टू इंटेरोगेटिव के लिए। सो असर्टिव से आपने नेगेटिव बनाना है, तो इसमें इन द सिंपलेस्ट वे एन असर्टिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव बाय इंसर्टिंग नो, नॉट, नेवर if there is an auxiliary, or by interesting, does not, did not in present and past indefinite tense respectively। और assertive से interrogative में जाने के लिए in yes no type question an auxiliary is brought to the head of the sentence, while in WH type questions the question word is put at the beginning followed by auxiliary verb और subject and verb को follow करता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे बच्चे। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर असर्टिव क्या है? शी अबाइड्स बाय ऑल द रूल्स। अब नेगेटिव बोलना है, हम इसको कैसे बनाएंगे? शी डज नॉट अबाइड बाय ऑल द रूल्स। और इंटेरोगेटिव के लिए हम WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे। डज शी अबाइड्स बाय ऑल द रूल्स। ये सिंपल, नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट इज असर्टिव के लिए यू एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। Negative, you did not accept the terms of agreement. Interrogative, why did you accept the terms of agreement? Next है, they will allow
ineligible members. They will not allow ineligible member. How will they allow ineligible members? The show has already begun. The show has not begun yet. When has the show begun? Assertive. I shall have been solving questions for 10 minutes. Negative. I shall not have been solving questions for 10 minutes. Interrogative. How long shall I have been solving questions? Assertive. You will have been marking all houses with crosses since yesterday. Negative के अंदर you will not have been marking all houses with crosses since yesterday. Interrogative में आगे WH family से what will you have been marking all the houses with since yesterday? Assertive. He can solve all this trouble easily. He cannot solve all this trouble easily. और इंटेरोगेटिव के अंदर हाउ कैन ही सॉल्व ऑल दिस ट्रबल इजीली. अब नोट में देख लेते हैं बच्चे. इन द अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस अंडरगोज अ चेंज. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन विच द मीनिंग डज नॉट चेंज. जिसमें चेंज नहीं होता. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में देखा मीनिंग ऑफ सेंटेंस है वो जो जाता है वो चेंज होता है, लेकिन कभी कभी चेंज वो नहीं होता. लेकिन चेंज करने के लिए अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर हम डज नॉट का यूज करेंगे. जैसे यहां पर दिस इज नॉट द वे ही शुड स्पीक. इज दिस द वे ही शुड स्पीक. तो यहां पे हमने क्वेश्चन वाला बनाया. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बच्चे इसको चेंज किया है. इसका मतलब हमने पहले क्या था, नेगेटिव था, नॉट वाला, दिस इज नॉट, और फिर हमने उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर दिया. यू शुड स्टडी वेल. ये अफर्मेटिव है. शुड यू नॉट स्टडी वेल. वी डिड नॉट फाइंड द पेशेंट सो बैड. वी फाउंड द पेशेंट प्रिटी गुड. This is all I can do for you. I cannot do anything else for you. So इस तरह से आप नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, नेगेटिव से और इंपेरेटिव भी आप बना सकते हो. तो अलग अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग की वर्ब से. नेक्स्ट है हमारा आपका पिक योर ब्रेन है बच्चे. तो एक्सरसाइज है, ये आप खुद से करेंगे पढ़ते हुए समझते हुए चैप्टर को. ये भी आपके पास एक्सरसाइज दी गई है. तो ये भी आपने इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है, ऐसे देखना है, नेगेटिव से असर्टिव. तो आपको देखना है चेंज करना है किस तरह से. जब आप नेगेटिव बनाएंगे बच्चे तो नोट का यूज करना है. जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपने क्वेश्चन मार्क का यूज करना है. और एक्सक्लामेटरी बनाएंगे तो एक्सक्लामेटरी साइन का आपको यूज करना है इस तरह से. और पढ़ते हुए समझते हुए बच्चे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. उसको करना नहीं भूलना. डू इट योरसेल्फ बच्चों.